जबलपुर में नगर निगम की बजट की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक के दौरान कई बार स्थिति इतनी बिगड़ी कि नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज को आसंदी से उतरकर मामला शांत करना पड़ा। विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि अभय सिंह ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के कार्यों की चर्चा की। विपक्ष ने इस पर जब सवाल उठाया तो हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पीडब्ल्यूडी मंत्री हजारों करोड़ रुपए शहर विकास के लिए दे रहे हैं, तो बजट के दूसरे बिंदुओं में नगर सत्ता रेडिफिकेशन की बात क्यों आ जाती है। इसका मतलब है कि नगर सत्ता शहर की जमीनों को बेचकर सिर्फ 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा रही है। हमने आपत्ति जताई है कि अगर शहर विकास के लिए इतना पैसा मिल रहा है तो शहर की धरोहर यानी जायदाद बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने धरोहर बचाकर रखी है। अगर पूर्व में प्रतिनिधियों के द्वारा शहर की धरोहरों को बेचा जाता तो निश्चित तौर पर हमारे पास कोई जमीन नहीं बचती। सिर्फ झूठी घोषणाएं करना, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम से कमीशन खोरी की जा रही है, करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है। ये बजट की बैठक में हमारे जैसे सम्मानीय पार्षद अनुपम जैन जी ने, हमारे सांसद प्रतिनिधि ताहिर अली जी ने और अन्य पार्षदों ने भी हमारी बजट की में बात करी है। बजट में मुख्य रूप से सबसे बड़ा बिंदु है जबलपुर शहर में रीडेंसिफिकेशन, जो बजट में ये लोग लेके आए। भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता महापौर जी के नेतृत्व में जो उनकी सबसे बड़ी मंशा है कि शहर की हम जमीनों को बेच के उसमें हम शहर विकास करेंगे। और एक तरफ हमारे जो सदस्य हैं, वर्तमान में मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं जो सदस्य के रूप में इस सदन में हैं, वो मंत्री जी के बारे में बताते हैं, उनके कामों के बारे में, कि शहर में कोई भी विकास में फंड की कमी नहीं आएगी। हमने वर्तमान में 2500 करोड़ से ज्यादा के काम स्वीकृत किए हैं और मात्र 500 करोड़ रुपए की प्रावधान दिया है बजट में कि हम शहर की जमीनों को बेच के 500 करोड़ का फंड जुटाएंगे और शहर विकास में पैसा लगाएंगे। जब आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, तो निश्चित तौर से बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के। तो आज हमको अपनी जायदाद बेचने की क्या जरूरत हो गई। ये तो वही काम हुआ कि हमारे पिताजी भी सक्षम है, भाई भी सक्षम है और छोटा भाई को अपनी नाम की जायदाद को बेचना पड़ रहा घर चलाने के लिए। निश्चित तौर से झूठा बजट है। इस झूठे बजट को हमारी कांग्रेस पार्षद किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने एक एक बिंदु में जब इनकी खामियां उजागर करने लगी तो ये हमारे विषय से भटक कर अपनी प्रदेश और केंद्र सरकार की बात करने लगे। हम लोग ने इस पर आपत्ति ली कि जब नगर निगम का बजट है तो नगर निगम के विकास के संबंध में बात किया जाना चाहिए। पार्षद मद में क्या भूमिका हो रही है भुगतान की, ठेकेदार आए दिन हड़ताल कर रहे हैं, डोर टू डोर की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी कि आज कचड़े गाड़ी तक नहीं जा रही है। उसके बाद आप झूठी वाहवाही का ये बजट लेकर आए 1800 करोड़ का, ये जनता को भ्रमित करने की बात है। आप बार बार पिछले 3 बजट से डेली नीड्स के पार्लर की बात करते हो कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए हर वार्ड में 6 से 8 डेली नीड्स के पार्लर निर्मित कर रहे हैं। उससे दिखावा हो रहा है। अपने आदमी को उपकृत करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया को बार बार रिकॉल किया जा रहा है। ये तय नहीं कर पा रहे कि किससे हमें डेली नीड्स के पार्लर का काम कराना है, क्योंकि जो मोटा कमीशन पैसा की बात करेगा, जो उनका व्यक्तिगत फायदा करेगा, उस पर नगर सत्ता सील लगाएगी। इस कारण ये डेली नीड्स के पार्लर बार बार देर होते जा रहे हैं, जिस पे हमारे सम्मानीय पार्षदों ने आपत्ति ली। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार का नगर सत्ता का 2025-26 का पूरी तरह से झूठा बजट है, खोखला बजट है। आंकड़ों की शुद्ध बाजीगरी की गई है, आम जनता को भ्रमित किया गया है। पार्षदों को तो ये भ्रमित कर ही आ रहे हैं, शहर के झूठी घोषणाएं करके आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इन सब पे हम भी घोर आपत्ति, और अभी बजट की बैठक आगे चल रही है और मुख्य मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्षद दल शहर की हमारी जो पुरानी धरोहर है, जमीनें हैं जो हमारे पूर्वजों ने संजो रखी है, उसको हम किसी कीमत पर बेचने के लिए अपनी सहमति नहीं प्रदान करेंगे। ऐसे कई विषय हैं जो भ्रमित करने लायक है, उस पर हमारा कांग्रेस पार्षद दल घनघोर